नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स चैनल्स में। गाइस, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है हम लोग का इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ओके, तो ये अपडेट है टेमासेक टू इन्वेस्ट 1200 करोड़ इन महिंद्राज इलेक्ट्रिक वेंचर। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा हम लोग का जो महिंद्रा का जो गाड़ी खरीदते हैं, जो थार बनाता है, उसके बाद स्कॉर्पियो, ओके, ये बोलेरो, तो ये महिंद्रा जो कंपनी है उसका जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है, मतलब महिंद्रा का दो सेगमेंट है। एक ही अभी डीजल पेट्रोल का गाड़ी बना रहा है और एक इलेक्ट्रिक है। आप सब लोग को पता है इलेक्ट्रिक की फ्यूचर है, ठीक है। हम लोग का इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टाटा ने बहुत आगे बढ़ चुका है, महिंद्रा उतना आगे नहीं बढ़ पाया। और वर्ल्ड वाइड तो हमारा एक ही कंपनी है, वो टाटा का, वो भी इलेक्ट्रिक नहीं, जैगुआर एंड लैंड रोवर है, वो भी पेट्रोल डीजल है। तो इलेक्ट्रिक में वर्ल्ड वाइड कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, हम लोग का इंडिया से। तो एक ही है, अभी आप सब लोग को पता है, टेस्ला। ओके, सो टेमासेक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो बड़े डिफरेंट कंट्री का जो रुपीज है, मतलब कंट्री का जो करेंसी है, वो करेंसी में वो कंट्री का कंपनी पे, वो कंट्री का सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये क्या बोला है, ये ज्वाइन करेगा ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी को, ठीक है। ये दोनों मिलके, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम सुन के पता चले वो ब्रिटेन का है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है। तो उसको तेमासेक ज्वाइन करेगा, मतलब तेमासेक अलग से 1200 करोड़ डाल रहा है। अब ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कितना डाल रहा है उसके बारे में कोई डेटा नहीं है, पर उसको भी ज्वाइन करेगा, मतलब दोनों मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, ठीक है। अब ये तेमासेक क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जल्दी जान लेते हैं। ऐसे देखिए, तेमासेक अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट ये इंडिया पे पहले, इंडिया में इसका पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा नहीं, इंडिया पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। आप देख सकते हो एकदम नीचे, ये सिंगापुर का कंपनी अभी सिंगापुर पे सबसे ज्यादा, उसके बाद चाइना, उसके बाद एशिया, ओके, उसके बाद अमेरिका। एशिया मतलब बाकी साउथ एशियन कंट्री, इंडिया छोड़ के, ठीक है। इंडिया पे थोड़ा बहुत, अमेरिका पे, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका पे, और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पे ये इन्वेस्ट करते हैं, ये जियोग्राफी वाइज, ठीक है। हम लोग अगर सेक्टर वाइज देखेंगे, ये कैसे कौन कौन से सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी से करना चालू किए कर रहा है, पहले नहीं करता था। जैसे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल सर्विस बोले तो मतलब बैंक हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, रियल एस्टेट, लाइफ साइंस, एग्री फूड, मल्टी सेक्टर, मतलब मिला जुला के आदर्श, ठीक है। तो ये सब सेक्टर पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब टेलीकम्युनिकेशन में पर्टिकुलरली इसका बहुत बड़ा, सॉरी, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पर्टिकुलरली बहुत बड़ा इसके इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप करेंसी देखोगे, ये इंडिया पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, पर इंडियन करेंसी पे ये बहुत विश्वास करता है। देखो, जैसे सिंगापुर डॉलर पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, उसके बाद यूएस डॉलर, उसके बाद हांगकांग डॉलर, नंबर 4 पे इंडियन रुपीज, जो ब्रिटिश पाउंड से भी ऊपर रखा है, और बाकी अदर्स पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है, ओके। अब इस ये जो कंपनी पे इन्वेस्ट किया है वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में देख लो। डीबीएस हम लोग के इंडिया पे जो बैंक है, पर डीबीएस एक्चुअली सिंगापुर का बैंक है। बहुत बड़े बड़े कंपनी की बात करो, पेपाल पे इसका इन्वेस्टमेंट है, वीजा पे इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद एडीएन पे इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मास्टर कार्ड पे इन्वेस्टमेंट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे इन्वेस्टमेंट है। इंडिया का बड़े बड़े तो बैंक पे इन्वेस्टमेंट है, आप देख पा रहे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एकदम नीचे, ठीक है। उसके बाद ये भी कुछ कंपनी है जो थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर से नहीं, थोड़ा अलग सेक्टर है, टेली, जैसे टेंसेंट पे, ठीक है, अलीबाबा पे, मीडिया कॉप पे, सिंगटेल पे, बड़े बड़े कंपनी पे इसका इन्वेस्टमेंट है। अब ये किसको ज्वाइन किया, ये ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म को ज्वाइन किया। अब दोनों मिलकर महिंद्रा पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि महिंद्रा का ईवी को इन लोग ग्लोबल स्टेज पे लेके जा पाए। आप अभी आप बोलोगे इन लोग महिंद्रा को ग्लोबल स्टेज पे लेके जाएंगे, इन लोग का फायदा क्या है? तो इन लोग आज महिंद्रा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। महिंद्रा जब 2 दिन बाद ग्लोबल स्टेज पे जाएगा, जाके टेस्ला जैसा बड़े कंपनी बन जाएगा, इन लोग जो 1200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी तो 10 गुना 20 गुना, वो 1200 करोड़ भी उन लोग चाहेगा ना। ये 1200 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट किए 5 साल बाद, ये 1200 करोड़ को हम लोग 12,000 करोड़ बना ले, और बना के उससे एग्जिट करके निकल जाए, तो सब अपना फायदा ही देखते हैं। पर इसके ये जो बड़े इन लोग का जो एक्सपोजर है ना, ग्लोबली एक्सपोजर है, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो ये महिंद्रा को बहुत हेल्प करेगा कि ग्लोबल कंपनी बनने के लिए, टेस्ला जैसा। तो तब जाके ऐसे करके हमारा इंडियन ईवी, इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल भी पूरे ग्लोब पे छा जाएगा, जैसे टेस्ला पूरे ग्लोब पे धीरे धीरे ईवी में छा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। इसके बारे में और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को और भी अपडेट बताता रहूंगा। और महिंद्रा एक ईवी अभी एक्चुअली कंप्लीटली लॉन्च नहीं हुआ है, वो ईवी दिखा, तो ये XUV 300 है। आप देख पा रहे हो कि महिंद्रा का ये XUV 300 है। तो इसको अब इसके धीरे धीरे और भी वेरिएंट बनाएगा, तो इसके लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये ग्लोबल फर्म ये इन्वेस्ट करके इन लोग को हेल्प कर रहा है। ये देखिए, ये एक आर्टिकल है, तेमासेक टू इन्वेस्ट इन महिंद्रा ईवी सब्सिडरी, मतलब वही जितना इन्वेस्ट किया उतना, ओके। वैल्यूएशन महिंद्रा का ईवी का वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट के बाद ईवी का वैल्यूएशन हो जाएगा, महिंद्रा ईवी सेगमेंट का वैल्यूएशन हो जाएगा $9.8 बिलियन। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग का कीमती टाइम देने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने घर वाले, फैमिली, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।